दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एप्पल अपने आईफोन में एंड्रॉयड के बराबर रैम क्यों नहीं देता? क्या उसे जरूरत नहीं है? हालांकि अभी जो उसका आईफोन प्रो आया है उसमें 6 GB रैम उसने दी है, लेकिन इससे पहले जो भी उसके फोन्स थे उनमें 2 GB 3 GB इससे ज्यादा रैम नहीं होती थी। क्या उसे जरूरत नहीं थी? जबकि एंड्रॉयड में उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो रैम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। 6 GB से लेके 8 GB तक तो बाजार में है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो एप्पल अपने आईफोन में रैम नहीं बढ़ा रहा है और इसके बावजूद आईफोन एंड्रॉयड से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं? तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक यूपी 78 में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंड्रॉयड के साथ लॉजिक ये है कि जितनी ज्यादा रैम उतना ही ज्यादा डिवाइस ऐप को और सर्विस को मैनेज करने में कैपेबल होगा। शुरुआत से ही एंड्रॉयड को कई अलग अलग सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स और कई तरह के हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम के लिए राइट किया गया सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सिस्टम पर नहीं चल सकता है। इसके लिए उसे पोर्टेड होना चाहिए, जिसमें अक्सर इनकम्पेटिबल बिट्स को फिर से राइट करना पड़ता है इसके अराउंड होने के लिए। एंड्रॉयड एप्स हमेशा जावा पर ही चलते हैं और जावा में आप एक बार में एक ही ऐप राइट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में भी एप्स को चलने के लिए रैम्स की जरूरत होती है, जो कि एंड्रॉयड ऐप में आम बात है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेथड के अराउंड बनाया गया है जिसे हम गार्बेज कलेक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें एंड्रॉयड रैम में डेटा को एक टाइम पर साफ करता है जो यूज में नहीं आता है। मतलब एंड्रॉयड अपना ज्यादातर टाइम कचरा उठाने में खर्च करता है। इसलिए एंड्रॉयड पर कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए, नहीं काम तो 2 GB से भी चल जाता है ना। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, अगर आपको परफॉर्मेंस की परवाह है, तो आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में आपको 4 GB रैम कम से कम होनी चाहिए। 4 GB रैम, जो सभी लोग बोलते हैं कि अगर एक बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो 4 GB रैम कम से कम एंड्रॉयड में होनी चाहिए। मैं भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन कभी क्या आपने सुना है कि पहले के जो आईफोन आते थे, आपने देखा भी होगा शायद या सुना भी होगा कि जो 1 GB रैम के साथ आईफोन आते थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस 2 या 3 GB के एंड्रॉयड फोन जो थे उनसे अच्छी होती थी। iOS डिवाइसेस को देखते हुए एंड्रॉयड डिवाइसेस की रैम को बढ़ा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जावा का यूज करते हैं और जावा को एक्स्ट्रा रैम की जरूरत होती है जो गार्बेज कलेक्शन की फॉर्म में देखी जाती है। आपको इसी काम को पूरा करने के लिए 4 से 8 गुना ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी। अगर आपके पास इनफ मेमोरी है तो आपका डिवाइस सुपरफास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा ऐप रन कर रहे हैं तो प्रोसेस धीमा हो जाएगा और फाइनली आपका फोन भी स्लो हो जाएगा। इसलिए आपको 4 से 8 गुना ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, तभी आपका फोन जो है बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वहीं पर एप्पल को इस तरह से कूड़ा उठाने वालों की जरूरत नहीं है। वो 2 GB में ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जहाँ पे एंड्रॉयड के 3 या 4 GB बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, वो 2 GB में ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। वहीं पर अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल अपने पूरे इकोसिस्टम पर कंट्रोल रखता है। अगर आपको iOS का यूज करना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आईफोन। अगर आपको iOS का ऐप बनाना है तो आपको एप्पल के टूल यूज करना है। आपको एप्पल के तरीके से ही वो करना है, क्योंकि एप्पल अपने हर एक डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को अच्छी तरीके से जानता है। फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड को कई सारे प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं पर iOS सिर्फ ARM बेस्ड हार्डवेयर पर ही चलता है। इन शॉर्ट, सिर्फ इसलिए कि आईफोन में मेमोरी कम है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस खराब है। iOS का मेमोरी मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट अप्रोच, वो एंड्रॉयड की तरह किसी वर्चुअल मशीन पर डिपेंड नहीं है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड अलग अलग तरह के हार्डवेयर, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए काम करता है, जबकि iOS ये सिर्फ एक ही हार्डवेयर पर काम करता है। तो आप लोग अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि कम रैम होने के बावजूद
एंड्रॉयड से अच्छी परफॉर्मेंस क्यों देता है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।